रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया, ओके ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में बेसिक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था, सर्ट्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम, उसके बाद रेशियो, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग इज इन इक्वेशंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो अभी आप, इन इक्वेशंस। नेक्स्ट हेडिंग इज इन इक्वेशंस। ठीक है, काफी सिंपल तो खैर मैं इसको नहीं बोलूंगा, ठीक है, कंसेप्ट काफी सारे होते हैं इसके अंदर, काफी ज्यादा आपको केयरफुल रहना होता है, ठीक है, मिस्टेक्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी यार टफ नहीं है यार, ये ना सिंपल ही है। ठीक है, आप जस्ट स्टार्टिंग से इसको समझते चलो, कोई भी डाउट है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, केयरफुली समझना सारी चीजों को। स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज इन इक्वेशंस? ऑब्वियस सी बात है, विच आर नॉट इक्वेशंस, यानी कि जो चीजें इक्वल नहीं होती हैं उनको आप क्या बोल देते हो? इन इक्वेशंस। जैसे 2 इज इक्वल टू 2, तो करेक्ट स्टेटमेंट है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब सपोज करो दो चीजें इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे कंपैरिजन होता है, कोई भी एक ग्रेटर होगा, अदर वन स्मॉलर होगा, लाइक 3 और 2। तो यार यहाँ पे आप इक्वल साइन यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं फिर, ग्रेटर देन और लेस देन साइन यूज करते हैं, लाइक दिस, या फिर दिस। क्लियर? तो इसको आप क्या इक्वलिटी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। हाँ, अभी क्या है, ये तो खैर कॉन्स्टेंट्स ही हो गए, 3 2 -1 0, ये सारे कांस्टेंट है। कई बार हम लोग क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो बन जाता है एक इनइक्वेशंस, यानी कि एक्सप्रेशन विच आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड एज इनइक्वेशंस। मतलब जो इक्वेशन नहीं होता है उसको आप बोलते हो इनइक्वेशन। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले बेसिक समझने का ट्राई करो यार। जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है 3 ग्रेटर देन 2, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इसमें डाउट नहीं होगा ना चाहिए किसी को। सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है 4 5, तो 4 लेस देन 5, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 ग्रेटर देन 2, इसको हम लोग बोलते हैं 4 लेस देन 5। ओके, अभी क्या एक साइन ये भी यूज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, या फिर तुम ये समझने का ट्राई करो 4 और यहाँ पे है 3, सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये और है यहाँ पे, और का मतलब या तो ग्रेटर देन ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, या फिर इक्वल टू ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। तो देखो 4 इक्वल टू 3 नहीं होता, लेकिन 4 ग्रेटर देन 3 होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सपोज करो इस तरीके से कुछ है 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो दिस स्टेटमेंट इज 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो 2 ग्रेटर देन 2 होता है क्या, बोलो? नो सर। नो सर। नहीं नो, सर। लेकिन 2 इक्वल्स टू 2 होता है। यस। सर। हाँ, Yes, तो sir. यहाँ पे एक्चुअली 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक है ग्रेटर देन और सेकंड है इक्वल टू। इन दोनों में से एट अ टाइम कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये और साइन है यार ना, इसको ओ आर बोलते हैं, बाद में हम लोग इसको यूनियन भी बोलेंगे। तो और का मतलब ये होता है कि या तो ये फिर, या तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, या फिर सेकंड स्टेटमेंट। तो 2 ग्रेटर देन 2 नहीं होता, लेकिन 2 इक्वल टू 2 होता है। सो फाइनली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू। ठीक है। सपोज करो ये एग्जांपल है 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये स्टेटमेंट बताओ। फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स है, बिकॉज 3 ग्रेटर देन 5, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट, 3 इक्वल टू 5, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये है फॉल्स। ठीक है, ये बताओ 0 लेस देन और इक्वल टू 0, ट्रू। ट्रू। 0 True. इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना, 0 लेस देन 0 नहीं होता, लेकिन 0 इक्वल टू 0 होता है। ओके, ये स्टेटमेंट बताओ। ट्रू। अगेन ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट बताओ। फॉल्स। -2 लेस देन -2, ये होता है क्या? False. तो False. ये स्टेटमेंट है फॉल्स, डेफिनेटली। ये स्टेटमेंट बताओ। फॉल्स।
false, false, ये स्टेटमेंट बताओ। true, 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 एनी डाउट? no sir, नो ठीक सर। है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट तो ये कि आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इन सब में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है बोलो किसी को? no sir, नो सर। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें से ये कुछ एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप नोट कर लो, 1 2 3, और एक ये सफिशिएंट है, ये 4 एग्जांपल्स नोट कर लो, काफी है। बाकी तुम्हें लगता है तो सारे स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, चलो क्या है नेक्स्ट पॉइंट। अब ये समझने का ट्राई करो। सपोज करो इस तरीके से कोई स्टेटमेंट है, लेट्स से x ग्रेटर देन 2, या फिर पहले ये बताओ x इज इक्वल टू 2। सो इन दिस स्टेटमेंट हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x? one, एग्जैक्टली वन वैल्यू, 100%, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सपोज करो ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2। अभी x के कितने पॉसिबल वैल्यूज है बोलो? infinity, इन्फिनिटी। ठीक है, उनमें मिनिमम वैल्यू कितना है? 3, 3, और सोच के बताओ। 2.1, 100% एक्चुअली 2.001। सुनो सुनो सुनो, मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है इसका, है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2.00001 ये भी हो सकता है, या फिर 2.00 और भी बढ़ा दो, समझ रहे हो ना? तो मिनिमम वैल्यू क्लियरली डिफाइन Yes, नहीं है। हाँ, सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू बताओ, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, देन आंसर विल बी 3, 3। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाला है, यानी इनफाइनाइट नंबर्स हैं विच आर ग्रेटर देन 2। एनी डाउट? no sir, ठीक है, अच्छा 2 इज नॉट इंक्लूडेड है ना, 2 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ये बताओ, अभी यहाँ पे अगेन इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मिनिमम x कितना पॉसिबल है? 2, 100%, 2 या 2 से ग्रेटर। इसमें कोई डाउट? no sir, नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अभी आप ये समझने का, ये क्या है कि अभी बेसिक्स कर रहे हैं हम लोग, है ना, फिर इन चीजों को मिला करके फिर इन इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए, इंटरसेक्शन और यूनियन। इंटरसेक्शन को हम लोग इन्वर्टेड यू से शो करते हैं, और यूनियन को हम लोग, या फिर एक काम करते हैं, इससे पहले ब्रैकेट सिस्टम कवर करते हैं तो फिर उससे क्वेश्चंस थोड़े और अच्छे बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझो अभी आप, ब्रैकेट सिस्टम। ये क्या होता है, काफी सिंपल है, ठीक है, समझने का ट्राई करना। जैसे सपोज करो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से कुछ है, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6, ठीक है, एंड यहाँ पे नंबर लाइन ये भी लिखते हैं, एंड इनइक्वालिटी ये भी लिखते हैं। तीनों चीज एक साथ कवर करते हैं, बेस्ट रहेगा। नंबर लाइन, ब्रैकेट सिस्टम और इनइक्वालिटी फॉर्म। ओके, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6। इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करेंगे हम लोग, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6, 6। if question is how many integral values of x will satisfy given in equation, ये इन इक्वेशन है अभी यार, है ना, तो इस इन इक्वेशन में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं बोलो? 3, 3, 3 4 5। एनी डाउट?
नो सर। नो सर। ठीक है, मिनिमम नंबर कितना पॉसिबल है ये बताओ। इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिनिमम नंबर कितना पॉसिबल है। नॉट डिफाइंड, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। Yes, sir. ठीक है, मैक्सिमम नंबर कितना पॉसिबल है ये बताओ। 5 point something. अगेन नॉट डिफाइंड, अगेन नॉट 5.999. डिफाइंड, Not defined. अगेन नॉट डिफाइंड, 5.99999 ऐसा कुछ आ रहा होगा। क्लियर? यस। ठीक है, अब तुम इसका एक चीज समझने का ट्राई करो यार। यहाँ पे जब आप इसको नंबर लाइन क्रिएट करोगे ना, अच्छा नंबर लाइन जानते होंगे सभी लोग, सबसे मिडिल में होता है 0, इसके राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव नंबर्स। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। इंक्रीज, लाइक -10, -9, -8, -7, -1, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होता है बोलो? इंक्रीज होता है। इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, अभी इसका ये इनइक्वालिटी फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म या इनइक्वेशन। ओके, इसको अभी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो नंबर लाइन पे, तो 2 डेफिनेटली राइट में आना चाहिए, 6, तो आपका जो x है ना वो 2 to 6 में लाई कर रहा है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अभी चीज समझने का ट्राई करना, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि 2 पे इक्वलिटी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है ये और एक क्वेश्चन सपोज करो ये है, इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी x के सेकेंड क्वेश्चन में इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे बताओ? 5 6 2 3 4 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 5 इंटीजर्स पॉसिबल है। क्लियर? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मिनिमम इंटीजर कितना पॉसिबल है? 2 मैक्सिमम इंटीजर कितना 2 पॉसिबल है? 6 इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, सुनो एक मिनट के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इक्वलिटी आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इक्वलिटी नहीं है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी ये बताओ आप, सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, अभी कितने इंटीजर सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे बोलो? 4 3 4 5 6। मिनिमम इंटीजर डिफाइन, सॉरी मिनिमम नंबर डिफाइन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर डिफाइन है। मैक्सिमम नंबर इज 6 ठीक है, यहाँ पे 2 पे इक्वलिटी नहीं है, 6 पे इक्वलिटी है। और सपोज करो क्वेश्चन है ये, ओके, अभी कितने इंटीजर्स पॉसिबल है बोलो? 4 4 2 3 4 5। मिनिमम नंबर कितना पॉसिबल है यहाँ पे? 2 2 और मैक्सिमम नंबर कितना पॉसिबल है? नॉट डिफाइंड। Not defined. मैक्सिमम Not इंटीजर क्या defined. पॉसिबल है? मैक्सिमम इंटीजर क्या पॉसिबल है? 5 5। 5. ठीक है, ओके डन। अब यार इनका हम लोग क्या है ना, नंबर लाइन सिस्टम बनाते हैं इसका। एक्चुअली चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 to 6 तक जितने भी नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है यहाँ पे, 2.01 2.02 2.03 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6, सॉरी 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.999, सारे नंबर्स वैलिड हैं एक्सेप्ट 2 and 6। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जब बिल्कुल जब इसको शो करते हो ना, तो 2 और 6 पे क्या बना देते हो? होलो सर्कल। क्या बना देते हैं हम लोग? हॉलो सर्कल। हाँ, इसको बोलते हैं होलो सर्कल। इसका मतलब ये है कि 2 and 6 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, अब यू कैन एक्सक्लूडेड, लेकिन 2 to 6 तक जितने भी नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बनाओगे? 2 और 6 दोनों पे, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क सर्कल। Filled. क्या बोलते हैं? डार्क सर्कल। हाँ, यार ये एक्चुअली क्या है ना, बाउंड्री कंडीशन को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंड्री कंडीशंस को शो कर रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो बाउंड्रीज पॉइंट हैं 2 और 6 वो इंक्लूडेड नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में जो बाउंड्रीज हैं वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, जैसे यार सिटीज में फ्लैट सिस्टम होता है, इस तरीके से कंटिन्यूअस फ्लैट है, तो इस वॉल के बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो? ये वॉल ए का है या बी का है? दोनों का है। कॉमन है वो। Common. नहीं, सपोज करो मेरे को किसी एक सेट का बोला है, लेट से ए का बोल सकता हूँ क्या मैं इसको? बताओ। नो। नहीं बोल सकते ना, B का। लेकिन इस वॉल के लेफ्ट साइड में जो एयर का पार्टिकल होगा वो डेफिनेटली किसका होगा? ए का। लेकिन ये A वॉल का। इसकी नहीं है, समझ गए? हाँ।
और हाँ सपोज करो यहाँ पे कोई फ्लैट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तब हम लोग बोल सकते हैं एक सेकंड के लिए कि ठीक है यार, ये जो वॉल है ना, ये वॉल ए का है, यानी कि यस लेफ्ट सर बाउंड्री ए का है लेकिन राइट बाउंड्री ए का नहीं है। हाँ, और इन बाउंड्रीज के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स ए के हैं। क्लियर? Yes. सर यस सर ठीक है, तो मेरे को लग रहा है अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं इसमें। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या सिस्टम बनेगा बोलो? 2 पे होलो और 6 पे Dark circle. डार्क डार्क सर्कल। हाँ, यहाँ पे बोलो 2 पे डार्क और 6 पे क्या आना चाहिए बोलो? Hollow circle. हॉलो सर्कल होलो सर्कल। तो यार होलो और डार्क ये शो करते हैं एक्चुअली। जैसे सपोज करो ये डायग्राम है यहाँ पे, जैसे इस तरीके से ग्राफ आते हैं, कई बार हम लोग पढ़ेंगे आगे मैथ्स में। ठीक है, इस तरीके से आप बनाते हो होलो और यहाँ पे डार्क। अच्छा, सपोज करो ये ग्राफ ऐसे कुछ होता है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द वैल्यू, यानी कि y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको एट x इज इक्वल टू 1। क्या आंसर आएगा बोलो? एट x इज इक्वल टू 1 व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट? तो तुम्हें दिख रहा होगा ग्राफ से कि एट x इज इक्वल टू 1 y कोऑर्डिनेट 2 भी पॉसिबल है और y कोऑर्डिनेट 3. 3। तो लेकिन दोनों नहीं होते हैं कभी भी, तो एक जगह पे क्या बनाते हैं, होलो सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब ये कि एट x इज इक्वल टू 1 आपको 2y कोऑर्डिनेट यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है? 3. 3 क्लियर? अभी से. ठीक है, तो ग्राफ में कहीं पे भी होलो सर्कल है, इसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना? चलो ओके। तो ये है नंबर लाइन फॉर्म। इसका एक होता है ब्रैकेट फॉर्म। क्या होता है? Bracket form. ब्रैकेट फॉर्म। ठीक है, ब्रैकेट फॉर्म को शो करते हो आप x बिलोंग्स टू, एक चीज समझने का ट्राई करना अभी, जहां पे वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है, यानी कि होलो सर्कल। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि इक्वलिटी नहीं होगा वहां पे, तो वहां पे हम लोग बनाते हैं ओपन ब्रैकेट्स। क्या बनाते हैं? Open bracket. इसको आप बोलते हो ओपन ब्रैकेट, या फिर ओपन इंटरवल भी इसको बोलते हैं। और तुम इसको फिर ये भी बोल सकते हो, क्या? राउंड ब्रैकेट। Brackets. ठीक है, जनरली राउंड ब्रैकेट वर्ड ये यूज नहीं करते हम लोग यूज करते हैं क्या? Open bracket. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, नो इसका मतलब ये क्लियर है इस ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन से कि 2 to 6 तक जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड, बट 2 and 6 बाउंड्रीज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे बाउंड्रीज पॉइंट इंक्लूडेड है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? Close bracket. क्लोज ब्रैकेट, या फिर आप इसको ये भी बोलते हो क्लोज इंटरवल, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं इसको? Square brackets. अगेन स्क्वायर ब्रैकेट ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्या? Close brackets. एनी डाउट? No. ठीक है, ये बताओ भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए बोलो? Round bracket and square bracket. हाँ Open bracket बिल्कुल, and close bracket. एग्जैक्टली 2 पे ओपन आएगा और 6 पे क्लोज आएगा। यहाँ पे बोलो 2 पे क्लोज और 6 पे Close ओपन। bracket and open bracket. एनी Close or डाउट? six. एनी डाउट? No, sir. नो सर ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है। सपोज करो आपको एक इंटरवल शो नहीं करना है, आपको जस्ट शो करना है 1,2,3, या फिर 1,2, या फिर एक काम करते हैं 2,6 ही लेते हैं, जस्ट 2 और 6। तो यार आप ये नंबर लाइन नहीं बना सकते, इसका मतलब तो ये हो गया 2 to 6 तक सारे वैल्यूज इंक्लूडेड है। नहीं, ये क्वेश्चन वो नहीं है, जस्ट 2 और 6। जैसे स्टार्टिंग 4 क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ एक्स इंफिनिटी है, इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ना, इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ पे, सब में इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है। और यहाँ पे एग्जैक्टली कितने वैल्यूज पॉसिबल है बोलो? 2. 2. 2। तो यार आप इसको इंटरवल से शो नहीं कर सकते, इंटरवल नहीं है ये। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं करली ब्रैकेट। क्या बनाते हैं?
कर्ली ब्रैकेट हाँ, ये Sir. केवल स्पेसिफिक वैल्यूज को शो करता है, फिक्स वैल्यूज को शो करता है, नॉट इंटरवल। जैसे कोई ये बोलता है कि 2 to 3 इस इंटरवल में कितने नंबर्स हैं बोलो? 0 बेटा इनफाइनाइट इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर्स की बोल रहा हूँ मैं। कितने नंबर्स हैं? Infinite. फाइनाइट। इनफाइनाइट। 2.1 2.2 2.3 2.11 2.12 2.13 इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स कितने हैं इसमें बोलो? 0 0 0 हाँ बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ, कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट Infinite. 2 Infinite. इंटीजर्स है बोलो। 2 इंटीजर्स 2. ठीक है, ये बताओ इसमें कितने नंबर्स हैं? 2 numbers 2 numbers. 100% exactly 2 numbers 2 and both are integers. Any doubt? no No, sir sir. ठीक No, है, sir. तो ये आप नोट करो, कि ये नोट करो। okay sir आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म है, ये नंबर लाइन फॉर्म है एंड दिस इज ब्रैकेट सिस्टम फॉर्म। ये ब्रैकेट्स फॉर्म है। तो यार ध्यान रखना, मैथ्स में इन ब्रैकेट्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, 2 and 6 इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, तो होलो सर्कल्स। यार ये स्टेटमेंट काफी यूज होने वाला है, तुम समझ रहे हो ना, इक्वलिटी नहीं है तो होलो सर्कल्स। होलो सर्कल है तो ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोल सकते हो। जनरली हम लोग ओपन यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 और 6 दोनों पे इक्वलिटी है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर डार्क सर्कल। 2 to 6, 2 पे है होलो सर्कल, 6 पे डार्क सर्कल, 2 पे ओपन ब्रैकेट, 6 पे क्लोज ब्रैकेट। ये है 2 to 6, 2 पे क्लोज, 6 पे ओपन। और ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं 2 and 6, तो इसको आप कर्ली ब्रैकेट से शो करते हो, ये इंटरवल नहीं होता है। ठीक है, नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. no sir चलो ओके गुड। ठीक है, ये नोट कर लो। अगेन यार इसमें लर्न करने जैसा नहीं है कुछ भी, है ना, लर्न नहीं करना है आपको, जस्ट अंडरस्टैंड करो काफी है ना। तो 2 to 3 इनफाइनाइट नंबर्स, 0 इंटीजर्स, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 इंटीजर्स हैं, नंबर्स अभी भी इन्फिनिटी है, और यहाँ पे एग्जैक्टली 2 नंबर्स हैं, 2 and 3। ओके ठीक है, एक रखते हैं जनरल फॉर्म इसका भी।
साईराज तुम्हारा क्या डाउट है बोलो। सर वो थर्ड वाले में कितने इंटीजर्स होंगे? तुम बताओ, तुम बताओ कितने इंटीजर्स है थर्ड में, बताओ। बेटा दो ही नंबर है ना, 2 और 3, हो गया बस। 2 ही इंटीजर्स है इसमें, क्योंकि 2 और 3 दोनों इंटीजर ही होते हैं ना। यस सर। हाँ ठीक है। ओके अच्छा, जैसे इस तरीके से कुछ होता है, लेट्स से 1.5 टू 4.5। हाँ अब इसमें कितने इंटीजर्स है बोलो। 0। 0 ठीक से बताओ बेटा, 1.5 टू 2 4.5 integers. ओपन ब्रैकेट है, ये इंटरवल को शो कर रहा 3. है। 2 Three. integers. 3 इंटीजर्स है, 2 3 4। Three integers. हाँ 2 3 4, 3 इंटीजर्स है। ये बताओ इसमें कितने इंटीजर्स है। इसमें भी 3 इंटीजर्स हैं, 2 3 3 4। 3 हाँ integers. ठीक है। इसमें कितने इंटीजर्स है बोलो। 0. 0। एनी डाउट। No, sir. नो सर। Fuck, my memory is ringing. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसका जनरल फॉर्म, x बिलोंग्स टू a टू p ओपन ब्रैकेट, यानी कि आप यूज करोगे होलो सर्कल्स, और इसको इनइक्वालिटी वाइज हम लोग ये से शो करते हैं, x ग्रेटर देन a लेस देन b। ठीक है, a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड। ओके सपोज करो इस तरीके से कुछ है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो भी यहाँ पे आप a और b दोनों पे अप्लाई करोगे क्या, डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल का मतलब है ए और बी इंक्लूडेड, तो यहाँ पे हम लोग इक्वलिटी यूज करते हैं, ए एंड बी ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है ना, यहाँ पे जब आप ब्रैकेट सिस्टम बनाते हो ना, तो लेफ्ट में वैल्यू क्या होना चाहिए। Smaller. हाँ बिल्कुल, सपोज करो इस तरीके से कुछ है, लेट्स से x लेस देन इक्वल टू 100 ग्रेटर देन 50, then you will write this x belongs to 50 to 100. 100। ये लिखोगे तो यार मिस्टेक है, ध्यान रखना, 100 to 50 नहीं होता है आंसर्स, क्योंकि इसमें फाइनल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, इफ द फाइनल आंसर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a comma b then find out a plus 2b। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कितना आंसर है 250. 250, और इसके अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा बोलो। 200. 200, तो 200 रॉन्ग आंसर है यार, है ना, आंसर है 250। तो पॉइंट बस इतना है कि लेफ्ट साइड आपको स्मॉलर नंबर रखना है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 100 लेस देन 50। False. False. हाँ तो वो दिखने में भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, समझ रहे हो ना। तो लेफ्ट साइड हमेशा आप स्मॉलर नंबर रखते हो। ओके ठीक है, ये नोट करो। तो ऐसा टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी, है ना, सब सिंपल ही है। ठीक है, ये नंबर लाइन फॉर्म है, ये इनइक्वालिटी फॉर्म है, और ये ब्रैकेट फॉर्म है, सिंपल। ओके एनी डाउट। No, sir. आर्य सूर्यवंशी क्या डाउट है बोलो, तुमने कुछ मैसेज किया है, नेगेटिव हो तो ऐसा कुछ, क्या बोलो। ये नेगेटिव हो तो सेम ही रहेगा ना, मतलब कोई भी एग्जांपल बताओ, क्या बोलना चाह रहे हो बोलो। ये -5 और 10 ऐसा होता है। बिल्कुल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ऑब्वियस ही बात है ना यार, नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव से ऑलवेज कम ही होता है। तो ये इसका नंबर लाइन फॉर्म हो गया, और ये इसका ब्रैकेट फॉर्म हो गया, करेक्ट। सर बस okay। ठीक है, एक बार ये नोट करो, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं।
यार सारी चीजें प्लीज केयरफुली समझो है ना, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर होता है इन इक्वेशंस। इसमें 6 डिफरेंट टाइप के इन इक्वेशंस होते हैं, रेशनल, इरेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल इन इक्वेशन, ठीक है, लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस भी आता है। तो अभी हम लोग 3 टाइप के इन इक्वेशंस कवर करेंगे इसमें, रेशनल, इरेशनल और लॉगरिथम। रेशनल, इरेशनल और लॉगरिथम इन इक्वेशंस होता क्या है बताऊंगा सारी चीजें आपको, ठीक है। फिर एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कवर करेंगे। एक आता है मॉडुलस इन इक्वेशंस, वो मॉडुलस चैप्टर में कवर करते हैं। और एक होता है फंक्शनल इन इक्वेशंस, वो 12th में आता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल इन इक्वेशंस, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कवर करते हैं हम लोग। और ये काफी बेसिक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इन्हीं फॉर्म में होते हैं, या तो ब्रैकेट सिस्टम के फॉर्म में, या फिर नंबर लाइन के फॉर्म में, या फिर इस इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। ओके, एनी डाउट? नो सर। ओके, अभी काफी लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में कि इन्फिनिटी को कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे क्वेश्चन है दिस, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 में कितना ग्रेटर है वो फिक्स नहीं है, तो आप 2 पे बनाओगे डार्क सर्कल, लेफ्ट मूव करना चाहिए, राइट बोलो? राइट। राइट। राइट, क्योंकि 2 से ग्रेटर नंबर राइट साइड में ही आने वाला है, ठीक है। आप बनाओगे एक एरो, और ये एरो का कुछ लिमिटेशन नहीं है, ये एरो चलता ही जा रहा है। तो इसको हम लोग शो करते हैं x बिलोंग्स टू 2 पे क्या आने वाला है बोलो? क्लोज ब्रैकेट, और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? इन्फिनिटी। ध्यान रखना, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इनके वैल्यूज फिक्स नहीं होते हैं, तो इन पे हमेशा क्या आने वाला है? राउंड ब्रैकेट। क्लियर? ओपन ब्रैकेट ऑलवेज फॉर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, x लेस देन -5, तो -5 इधर कहीं पे, ठीक है। लेस देन इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, तो आप बनाओगे होलो सर्कल, एंड लेस देन लेफ्ट मूव करोगे, राइट बोलो? लेफ्ट। लेफ्ट, राइट। बेटा लेस देन है, लेस देन नंबर्स ऑलवेज आपको लेफ्ट में ही मिलते हैं, राइट साइड ग्रेटर नंबर्स मिलते हैं। जैसे -5 के राइट में क्या आएगा बोलो? -4, फिर -3, फिर -2। तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? ये इंक्रीज हो रहा है। हाँ, लेकिन हमें इंक्रीज नहीं करना ना, हमें x लेस देन चाहिए, सो डेफिनेटली वी हैव टू मूव ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे होता है देख लो एक बार, x बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे बोलो? राउंड ब्रैकेट, हाँ, Minus माइनस infinity इन्फिनिटी टू -5 राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट। एनी डाउट? नो सर। ओके, ये नोट करो। अगेन स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड ही लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये लेफ्ट साइड ही आएगा, फिक्स है ये। एनी डाउट? नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अभी आप लिखो यहाँ पे, यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन को हम लोग बोलते हैं OR, और इंटरसेक्शन होता है एंड, ठीक है। यूनियन का साइन है U, और इंटरसेक्शन का साइन होता है इन्वर्टेड U। क्या होता है? इन्वर्टेड यू। हाँ, इसका मतलब क्या है समझने का ट्राई करना। लाइक एक सेट है A, सेट क्या होता है? कई सारे नंबर्स का एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में कुछ नंबर्स होते हैं। सपोज करो A में है 1 2 3 4 5 नंबर्स है, करली ब्रैकेट का ध्यान रखना है ना, करली ब्रैकेट का मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज, इंटरवल नहीं है, यानी कि इसके अंदर एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं? 5। ठीक है। सपोज करो B में है 3 4 5 6 7, 8 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो B में कितने एलिमेंट्स हो गए बोलो? 6। फर्स्ट क्वेश्चन, A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स पिक्चर में आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं,
वो सब आपको यूज करने एग्जैक्ट वन टाइम। तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट बोलो, टोटल कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 11 टोटल 8 डिफरेंट 8 एलिमेंट्स हैं। sorry 8 8 7 8, तो ये सारे एलिमेंट आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 एग्जैक्ट वन टाइम, एग्जैक्ट वन टाइम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस किए होंगे आपने यार। सपोज करो कोई टाउन है और वहां पे 60 फैमिलीज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, और लेट्स से टोटल जो पॉपुलेशन या टोटल फैमिलीज है वहां पे वो 100 है। 60 फैमिलीज इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 80 फैमिलीज हिंदी वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये तो टोटल फैमिलीज ज्यादा हो गए ना यार, 140 हो गए टोटल। इसका मतलब क्या है, वहां पे 40 फैमिली, कुछ फैमिलीज रहे होंगे वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे एक्चुअली। समझ गए ना? हाँ, तो जो कॉमन पार्ट होता है ना उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं बोलो? 3 4 5 3 4 5 एनी डाउट? no sir No, sir. नो सर तो ए यूनियन बी ऑल एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली वन टाइम। मतलब आप किसी भी नंबर को डबल बार प्लेस नहीं कर सकते यार। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल क्या आएगा? कॉमन पार्ट Common. या फिर कॉमन element ठीक है, ठीक है। एक ये भी होता है a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब यार ये नहीं होता कि a में से b सब्सट्रैक्ट करना है आपको, ऐसा नहीं है। a में से कॉमन एलिमेंट्स रिमूव करोगे आप, रिमूव कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम a, तो रिमेनिंग क्या है बोलो? 5 elements 1 2 6 7 8 1 2 एंड 6 7 8 बेटा रिमूव कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम a। फ्रॉम a ये नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? फ्रॉम a। हाँ, तो अभी बताओ a माइनस बी में क्या 1 है? and 2 केवल 1 वही। and 2 ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज बी माइनस ए। बी माइनस ए का मीनिंग है रिमूव कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम, हाँ B. बी। सो अभी रिमेनिंग क्या है बोलो? अभी 3 elements 6 7 8 6 7 8 एनी डाउट? no ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। सपोज करो 100 सेट्स हैं टोटल, ठीक है, और लेट्स से कोई नंबर है, इफ अ नंबर is included in 99 sets but not present in one set। मतलब कोई भी एलिमेंट है रैंडम, कोई भी, इफ अ नंबर लेट्स से p बोल देते हैं इसको, is included in 99 sets, मतलब 99 सेट के अंदर वो नंबर है, एक सेट में नहीं है, तो ये नंबर उन 100 सेट्स के इंटरसेक्शन में आएगा क्या बोलो? नहीं no इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, तो यार उन हाँ, 100 में तो आएगा, कॉमन नहीं हुआ ना p। हाँ मतलब इंटरसेक्शन के लिए कोई एलिमेंट जितने भी सेट है ना वहां पे सब में होना चाहिए, A to Z सब में, तभी तो यार वो कॉमन आएगा। समझ रहे हो ना? yes यस ठीक है, तो ये डेफिनेटली इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये बताओ अभी यार, ये नोट नहीं करना आपको, ऐसे ही देख लो बस इसको। इफ अ नंबर q is included only in one set but not present in 99 sets, तो ये नंबर इंटरसेक्शन में आने वाला है क्या? no डेफिनेटली। no sir ठीक है, तो q will come in union, yes or no? यस 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 डेफिनेटली आने वाला है, yes डेफिनेटली। sir डेफिनेटली, तो तुम समझ रहे हो ना इंटरसेक्शन और यूनियन में कितना बड़ा डिफरेंस है। सपोज करो 100 सेट है,
तो इंटरसेक्शन के लिए जितने भी सेट है ना, सब में प्रेजेंट होना कंपलसरी है उस एलिमेंट का। लेकिन 100 सेट्स के अंदर कोई भी एक सेट में कोई एलिमेंट आ रहा है, बाकी रिमेनिंग में नहीं आ रहा है, तो भी चलता है, तब भी वो यूनियन में डेफिनेटली आएगा। यूनियन का सिंपल सा मीनिंग है, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वहां पे, कॉमन होना ना होना कंपलसरी नहीं होता है, आपको सब यूज करना है एक्जैक्टली वन टाइम, डबल यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए जितने भी सेट है उन सब में प्रेजेंट होना कंपलसरी है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, No, sir. ये नोट करो, ये एग्जांपल रहने दे सकते हो ना, जस्ट इतना नोट करो काफी है। सर हाँ बोलो। क्या बोल रहे बेटे? इंटरसेक्शन के नीचे क्या बेटे ये एंड है, ए एंड डी, इसको और बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं। और सर ए प्लस बी में क्या होगा? ए प्लस बी एक्चुअली ए यूनियन बी को ही शो करता है। मतलब ए वो प्लस बी, हाँ ए प्लस बी डेफिनेटली ए यूनियन बी को ही शो करता है। ओके सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी में टोटल 5 + 6 11 एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। ए प्लस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स है ए यूनियन बी बोलो? 8। हाँ बिल्कुल। वैसे प्लस यूज होता नहीं है कहीं पे भी, है ना, किसी भी बुक में आपको प्लस तो नहीं मिलेगा देखने को। ये इंपॉर्टेंट है, ऑल एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन टाइम। ठीक है, ये नोट करो, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एंड का मतलब होता है कॉमन पार्ट, और का मतलब यूनियन। नोटेड? ये नोट हो गया क्या बोलो? चलो ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक सिंपल सा इसका थोड़ा फील समझने का ट्राई करो। जैसे कहीं पे इस तरीके से है ए और बी, तो ए और बी ये दिख रहा है यार क्लियर, आइदर ए और बी इज करेक्ट if either statement A is correct और स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। हाँ, मतलब दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। जैसे इस तरीके से समझने का ट्राई करो तुम लोग, 3 > 2 और 2 > 4, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स बताओ? ट्रू है। 100% क्लियर? यस सर। ठीक है, सपोज करो कहीं पे ऐसा कुछ है ए एंड बी इज करेक्ट, तो यार इसके लिए ए इफ एंड ओनली इफ A and B both statements आर करेक्ट। definitely have to be correct. Clear? यस सर। हाँ, जैसे 3 > 2 and 4 > 2, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 > 2 and
2 ग्रेटर देन 4, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या बोलो? नो, नहीं एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है और एंड। क्लियर? चलिए, okay, तो ये भी नोट कर लो, ठीक रहेगा तुम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर ये और का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ और है या यहाँ पे भी ये इसका क्या बोल रहे meaning हो? है? सर यहाँ पे और का मीनिंग सिर्फ और है या यहाँ पे भी वो यूनियन? बेटा और का मतलब यूनियन ही होता है। हाँ मतलब ओके, समझ गए। एनी डाउट? नो सर। ओके, जरा ये एग्जांपल वाला पार्ट फिर से समझाइए क्या डाउट है इसमें बोलो? सर, ये नहीं समझ में आया। मतलब क्या समझ में नहीं आया वो तो? मतलब ये 3 इज ग्रेटर देन 2 और ये वाला। बेटा 3 ग्रेटर देन 2 ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है बताओ? हाँ ट्रू है। ठीक है, 2 ग्रेटर देन 4 ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, लेकिन ए और बी में आप कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू करते हो ना तो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। यार ये तुम लोगों ने वो पढ़ा है क्या फिजिक्स में, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो ये एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और सपोज करो ये सर्किट वर्क नहीं कर रहा तो भी सर्किट से काम हो जाएगा ना आपका? हाँ सर, यस सर। सपोज करो ये सर्किट वर्क नहीं कर रहा है तो भी ये सर्किट सफिशिएंट है ना करंट फ्लो के लिए? नहीं समझ रहे हो? हाँ नहीं समझ गए सर। तो ये वही चीज सर है। समझ गए। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली, एंड जो होता है ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों सर्किट में से कोई भी एक सर्किट वर्क नहीं करता है तो इसमें करंट फ्लो होगा क्या बोलो? नहीं होगा। नहीं होगा। तो सर नहीं होगा। हाँ, बस तो यही चीज है। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में था ये। डेफिनेटली होगा, होता है 10th क्लास में। अभी 12th में भी फिर से आएगा, ये सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं इसको। ओके, नोटेड? यस सर। ठीक है यार, तो देखो इमोशनल बातें काफी हो गई है, क्वेश्चंस पे आते हैं अभी। ठीक है, एग्जाम्पल है ना, अभी बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। जैसे ये कुछ है इस तरीके से, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 6। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे समझने का ट्राई करो। आपको इसका फाइनल रिजल्ट फाइंड करना है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये है 2 to 4, 2 to 4 इक्वलिटी नहीं है, डेफिनेटली दोनों पे क्या आना चाहिए बोलो? हॉलो हॉलो सर्किट। सर्कल। हेलो सर। ये हो गया 2 to 4। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज 3 to 6, तो डेफिनेटली 3 इधर कहीं पे आएगा एंड 6 विल बी हियर। 6 पे है ओपन और 3 पे क्या आएगा बोलो? डार्क सर्कल। ठीक है, डार्क इन सर्कल। दोनों नंबर लाइंस का आपको फाइंड करना है यूनियन। यूनियन का मतलब ये है कि दोनों में जितने भी नंबर्स है ना दे ऑल आर एक्सेप्टेबल, यानी ये पूरा पोर्शन एक्सेप्टेबल है, ये फुल पोर्शन भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप किसी भी पार्ट को रिपीट नहीं कर सकते। तो सोच के बताओ फाइनली क्या आंसर लिखोगे बताओ? 3 4। 3 4 जस्ट? वो ब्रैकेट 2 यार 3 4 6। 2 3 4 5। तुम समझ ही नहीं रहे हो यार, हाँ, इंटीजर्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हम लोग। मैंने कहीं बोला कि एक्स इंटीजर है? ओपन ब्रैकेट 2 6 कैसे ओपन ब्रैकेट 2 to 6 जितने भी नंबर्स है दो दे ऑल आर एक्सेप्टेबल।
Yes. ओपन इसमें ब्रैकेट 3 भी आ गया है, इसमें 4 भी आ गया है, इसमें 3.1 3.2 3.3 सब कुछ आ गया है। भाई इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो यार आप लोग? ये एक पोर्शन एक्सेप्टेबल है, ये पोर्शन भी एक्सेप्टेबल है, बिकॉज क्वेश्चन है यूनियन। यूनियन में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, दे ऑल आर एक्सेप्टेबल। बस किसी भी पोर्शन को रिपीट नहीं करना होता है आपको, डबल नहीं करते। डबल नहीं चाहिए आप लोग कोई भी पोर्शन, सबको हाँ। 1 टाइम लिख दो, काफी है। ठीक है, तो मेरे को आप ये बताओ फाइनल आंसर में 2 पर स्क्वायर ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट ही होगा। डेफिनेटली, ओपन क्योंकि इस नंबर लाइन में 2 इंक्लूडेड नहीं है और इस नंबर लाइन में भी 2 इंक्लूडेड नहीं है। यूनियन के लिए कोई भी नंबर एटलीस्ट 1 टाइम आना चाहिए, समझ गए? यस ओके, सर। ये बताओ फाइनल आंसर में 4 शुड बी एक्सेप्टेबल और नॉट? शुड बी एक्सेप्टेबल सर। 100%। और यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, देखो क्लियर? ठीक है, फाइनल आंसर में 6 शुड बी एक्सेप्टेबल और नॉट? नो। नहीं आएगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है बोलो? राउंड ब्रैकेट, Any ओपन doubt? ब्रैकेट। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये। यार ये सब समझना आपको बहुत कंपलसरी है यार ना, इसमें कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस करो। ये आंसर बताओ क्या आएगा, देखते हैं। अभी एंड है, एंड का मतलब जस्ट कॉमन पार्ट। सो 2 to 4 ये हो गया, 3 to 6 ये हो गया। अब इसका कॉमन पार्ट क्या है बोलो? 3. 3 3 to 4 x belongs to curly bracket। तुम समझ ही नहीं रहे हो यार। Close अरे भाई, bracket. स्क्वायर ब्रैकेट ये भी स्क्वायर आंसर है, ब्रैकेट ये भी Close आंसर है, bracket। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तुम्हें नहीं दिख रहा इतना पार्ट कॉमन है? 4 भी है। हाँ, क्या आंसर लिखोगे बोलो? 4 X belongs to ओपन 3 Close comma 4 bracket. 3 पे ब्रैकेट 4 बताओ, क्लोज ओपन या ओपन? स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, क्लोज देखो Close सुनो, bracket। एक सुनो, यूनियन में कोई भी एलिमेंट एटलीस्ट 1 सेट में आता है ना, तो उसको आप यूज करते हो। इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट तुम्हें यूज करना है तो उसका जितनी भी सेट है सब में आना कंपलसरी है। 4 पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा या ओपन? ओपन 100%, क्योंकि यार इस सेट में 4 यूज नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो आप इसको इंटरसेक्शन में यूज नहीं कर सकते। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो? नो सर, समझ गए। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सर ये ब्रैकेट ऐसे क्यों देते हैं? ब्रैकेट ऐसे क्यों लिखे हैं यार? तुम अभी आए हो क्या? हाँ सर। क्या नाम है आपका? मानस। मानस, कितने बजे अभी तुम कब आए हो क्लास में इसमें? 12 o'clock को। तो पहले कहाँ पे थे? मेरा मदर का लेक्चर शुरू था, वो लेक्चर दे रही थी इसलिए मेरा रुका था। ओके ओके ओके, यार ये तो ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअली। ठीक है, इसको चलो मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से। सुनो, ये बाउंड्रीज कंडीशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सपोज करो ए और बी दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं राउंड ब्रैकेट। बाउंड्रीज पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं तो हम लोग बनाते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इतना माइंड में रखो सभी। बाकी एक बार लेक्चर के बाद वीडियो गो थ्रू करना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, है ना? क्योंकि मैं आधे घंटे से वही समझा रहा हूँ अभी, तो वन स्टेटमेंट में तो नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा फाइनली? Three and 4. तो बेटा मान नहीं रहे हो यार। 3 and 4 क्या होता है? 3,4 इंटरवल, ऐसा कुछ बोलो। इंटीजर्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग सारे नंबर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। 3, 4 square bracket. 4 स्क्वायर ब्रैकेट। 2 4, तो ये हो गया 2 4 एंड दिस इज 3 6। 3 पे इक्वलिटी है डार्क सर्कल, 6 पे इक्वलिटी नहीं है होलो सर्कल के। एंड का मतलब होता है कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है इसमें बोलो? 3 and 4।
एंड 4 3,4 ठीक है ओके ब्रैकेट्स बताओ स्क्वायर ब्रैकेट बोथ क्योंकि हाँ क्योंकि नंबर 3 ये दोनों लाइंस में है इस लाइन में भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो अभी सो लेस देन 2 यानी 2 के लेफ्ट मूव करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि डार्क सर्कल ग्रेटर का मतलब राइट साइड मूव करोगे इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है बोलो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं नो कॉमन पार्ट ठीक है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या नल सेट क्या बोलते हैं नल नल सेट और इसको आप शो करते हो x बिलोंग्स टू 5 इसको बोलते हैं 5 ठीक है एनी डाउट सर वो क्या है यार इसको 5 बोलते हैं 5 ऐसा कुछ बोलते हैं इसको हाँ जैसे थीटा होता है ना थीटा वैसे ही है ये भी हाँ यस और यार थोड़ा इस चीज को फील करके देखो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या विच इज लेस देन 2 साइमल्टेनियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नो सर No, sir. पॉसिबल नहीं है सर तो इसका आंसर है नल सेट नो कॉमन पार्ट या फिर x बिलोंग्स टू 5 ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर बताओ नेक्स्ट less than 2 and this is greater than or equal to 3 this is or का मतलब ये सेट फुल एक्सेप्टेबल है ये सेट भी फुल एक्सेप्टेबल है समझ रहे हो ना सो फाइनल आंसर आप लिखते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 2 पे आएगा ओपन ब्रैकेट फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूनियन 3 2 इन्फिनिटी हाँ 3 पे डार्क सर्कल है स्क्वायर ब्रैकेट और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इन पे फिक्स है ओपन ब्रैकेट ही यूज करते हैं 2 पे होलो सर्कल है 2 पे आएगा ओपन ब्रैकेट एनी डाउट नो सर नो सर ठीक है एक चीज और समझो यहाँ पे ना this representation this can also be represented as x belongs to ये भी समझने का ट्राई करो x belongs to r r का मतलब फुल नंबर लाइन और इस नंबर लाइन में से कौन सा पार्ट रिमूव होना चाहिए बोलो 2 to 3 2 to 3 ये क्लियर हो रहा है आपको तो इसको शो करते हैं हम लोग x belongs to r और फिर यहाँ पे लिखते हो आप माइनस का मतलब कंप्लीट रियल लाइन में से मैं एक पार्ट रिमूव करने वाला हूँ और वो पार्ट क्या है बोलो 2,3 ब्रैकेट्स क्या आएंगे वो बताओ सोच के यहाँ बताओ पे ओपन ब्रैकेट और वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज्ड नहीं यार ये तो रॉन्ग है ऐसा मिस्टेक है और सोच के बताओ बेटा ये रिमूव कर रहे हो आप क्या बोल रहे हो ये तुम रिमूव कर रहे हो अब सोच के बताओ कर्ली ब्रैकेट यार हर्षदा तुम तो कर्ली ब्रैकेट स्पेसिफिक नंबर्स के पीछे ही पड़ गए बेटे इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग फिर Close और open. ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगा तो यहाँ यहाँ पे पे आना क्लोज चाहिए और यहाँ बाद पे में क्या आना ओपन चाहिए? ओपन अब इसका इसका एक्सप्लेनेशन देखो आप ये कर सकते हो तुम ये बताओ फाइनली 2 should present in the answer or not no तो इसका मतलब जिन एलिमेंट्स को आप रिमूव कर रहे हो उनमें तो 2 को यूज करना पड़ेगा ना आपको बेटा ये रिमूव कर रहे हैं हम लोग इन चीजों को तो सपोज करो आप 2 को रिमूव नहीं करते हो तो 2 तो रह जाएगा ना वहां पे हाँ यस नहीं समझ आ रहा है नहीं समझा तो यहाँ पे 2 को आपको क्लोज ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा मतलब जिन एलिमेंट्स को आप रिमूव कर रहे हो उनमें 2 इंक्लूडेड है तो तभी तो 2 हटेगा ना
और सपोज करो आपने 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट अप्लाई किया, इसका मतलब आपने 3 को भी रिमूव कर दिया है, लेकिन फाइनली 3 तो आंसर में आना चाहिए ना यार। तो 3 पे एक्चुअली क्या अप्लाई हाँ करोगे बोलो? ओपन ब्रैकेट तो सर्कल यार ध्यान, हाँ बोलो। तो यार ध्यान रखना, जब भी आप ये माइनस वाला कन्वेंशन लिखते हो वहां पे ब्रैकेट्स क्या होते हैं? चेंज। नहीं समझ आया है? समझ गया भाई सपोज करो तुम्हारे रूम में कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, तुम अपनी सफाई वगैरह कर रहे हो और तुम्हें सी रिमूव करना है, तो जिन एलिमेंट्स को आप रिमूव कर रहे हो उनमें सी यूज करोगे नहीं करोगे बोलो? करूंगा ना सर। डेफिनेटली, तभी तो रिमूव होगा ना वो। करूँ यस हाँ, तो ये पॉइंट है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? नो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, ये लिखते हैं x लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। ये आंसर बताओ। So this is x less than 4 and x greater than or equal to -5। ग्रेटर देन के लिए राइट साइड मूव करते हैं, फिक्स है, क्योंकि राइट साइड में ही आपको ग्रेटर नंबर्स मिलते हैं। क्वेश्चन है एंड, एंड का मतलब कॉमन पार्ट। क्या कॉमन पार्ट आ रहा है बोलो? -5 -5 -5, 3 -5 to 4। हाँ 4 सर्कुलर ब्रैकेट। यार ये कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये कॉमन पार्ट ही है ना पूरा। हाँ सर गॉट इट। तो -5, 4 पे डेफिनेटली ओपन ब्रैकेट है और -5 पे स्क्वायर ब्रैकेट है। एनी डाउट? नो सर। नो सर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे क्वेश्चन है और का मतलब यूनियन, यानी ऑल एलिमेंट्स आर एक्सेप्टेबल। तो ये सारा एक्सेप्टेबल है, ये सब एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पे भी ये फुल एक्सेप्टेबल है। क्या आंसर आएगा बोलो? -∞ 2। 4 बेटा ये एलिमेंट्स एक्सेप्टेबल है, मतलब ये एलिमेंट्स आपको आंसर में यूज करने हैं, ये सारा यूज करना है आपको, ये भी यूज करना है। तो ऐसा कोई एलिमेंट तुम्हें दिख रहा है क्या जो यूज नहीं हो रहा है अभी? नो सर। नहीं इसका आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू माइनस ऑल रियल नंबर्स। तुम ये भी लिख सकते हो, बिलोंग्स टू -∞ to +∞। हाँ बोलो। सर वो 5 का एरो इधर चाहिए ना? लेफ्ट साइड में जाएगा लेफ्ट ना। साइड होना x लेस देन 4। अच्छा, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू करते हैं, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। Any doubt? नो सर। नो
नो सर। ठीक है, ये बताओ। यार अभी एक्चुअल क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं किया हम लोगों ने इक्वेशन में ना, ये बिल्कुल जस्ट बेसिक और किस तरीके से आपको लिखना है फाइनली आंसर, वही स्टडी कर रहे हैं अभी हम लोग। मतलब स्टडी भी क्या कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि फाइनल आंसर लिखते कैसे हो। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, x लेस देन 4 एंड दिस इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू। और क्वेश्चन है एंड, एंड का मतलब कॉमन पार्ट। क्या कॉमन पार्ट है बोलो दोनों में? और कितने लोग बोल रहे हैं 4 कॉमन पार्ट है? नहीं है। नहीं है सर। इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू नल ऑफ 5. बेटे 4 के कॉमन आने के लिए यहाँ पे भी तो 4 होना चाहिए ना, हाँ। लेकिन नहीं है एक्चुअली, वो 4 पे होलो है। एनी डाउट? नो सर। नो ठीक, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अभी क्या कॉमन पार्ट है बोलो? और अभी और 4. इसको आप शो 4. करोगे कर्ली करली ब्रैकेट। ब्रैकेट। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। x belongs to R लेस देन 4, तो ये लेस देन 4 हो गया। ग्रेटर देन 4, दिस इज x ग्रेटर देन 4। क्वेश्चन है और का मतलब यूनियन, यानी दीज ऑल नंबर्स आर एक्सेप्टेबल। फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू R करेक्ट आंसर माइनस माइनस 4 कर्ली ब्रैकेट। 100%। बेटा 4 दोनों में नहीं है यार, यस सर। बस ये आंसर है। एनी डाउट? सर अगर एक में 4 होता तो कर लेते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन लिखो। तो ये है लेस देन 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाँ, यूनियन का मतलब ऑल नंबर्स आर एक्सेप्टेबल। अभी क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू R। बेटा 4 आ गया ना अभी यहाँ पे। ठीक वही है, था। सिंपल है। चलो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, फिर कुछ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x बिलोंग्स टू -5 to -1 और 2 to 6 and -3 to 4। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चलो इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है -5 to -1। सो -5 यहाँ पे -1 to 6, -5 to -1 एंड 2 to 6। 2 और 6 दोनों में है इक्वलिटी, यानी कि डार्क सर्कल। तो इस तरीके से, और का मतलब है ये लाइन एक्सेप्टेबल है, दिस पोर्शन इज आल्सो एक्सेप्टेबल। अभी तक कोई डाउट है बोलो? नो सर। ठीक है, और इन दोनों सेगमेंट्स का आपको इंटरसेक्शन करना है विद दिस। दिस इज एक्चुअली -3 to 4। अभी ये बताओ इस ग्रीन और ब्लैक में कितना पार्ट कॉमन है? ग्रीन लाइन और ब्लैक पोर्शन में कितना पार्ट कॉमन है बोलो? x बिलोंग्स टू x belongs to -1 open bracket 3. ओपन ब्रैकेट -3 to
प्लस -1. -1. यूनियन 2,4. 2 to 4. 2,4. 2 और 4 दोनों पे क्या आने वाला है बोलो? क्लोज ब्रैकेट. Square Close bracket. bracket. एनी डाउट? नो सर. No, sir. ठीक है, ये नोट सिंपल। अच्छा, इस कन्वेंशन को ये भी लिख सकते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू -3 to 4, यानी कि -3 से लेके 4 तक, ये फुल पोर्शन यूज किया है आपने, और इसमें से पार्ट रिमूव कर दो, क्या बोलो? -1 to 2, इधर ब्रैकेट्स बताओ। 2. -1 पे ब्रैकेट क्लोज या ओपन? Open. क्लोज बेटे, माइनस कन्वेंशन में ब्रैकेट चेंज होता है, Close. क्लोज। और 2 पे क्या आएगा बोलो? Open. ये आंसर। एनी डाउट? नो सर. ओके, चलो यार क्वेश्चंस बाद में करते हैं, अभी शीट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले किसका शीट डिस्कस करना है बोलो? सेट्स या इंडाइसेस? इंडाइसेस. indices. इंडाइसेस। ओके, solve examples. Question number 1. solve example में कोई डाउट है बोलो? नो सर. No, sir. यार इस एग्जांपल 2 में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है। ये एक्चुअली जो 2, 3 वगैरह है ना, ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4 है ये सब। solve example में कोई डाउट है बोलो? No, sir. No, sir. ठीक है, क्वेश्चन बैंक पे आता है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनी डाउट? नो सर. No, sir. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, कोई डाउट नहीं है? नो सर. No, sir. क्वेश्चन नंबर No, 6, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 7, No, sir. क्वेश्चन नंबर 8, No, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 6.25 स्क्वायर रूट। तो बेटा 6.25 का स्क्वायर रूट होता है 2.5, ये पता है ना, क्योंकि 25 का स्क्वायर करते हो तो आता है 625। और ऐसा एक रूल होता है कि जब भी आप स्क्वायर करते हो तो ये डेसिमल ये डबल से शिफ्ट होता है। जैसे अभी यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे फिर 2 डिजिट आएगा, ये पता है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, तो sir. 6.25 का स्क्वायर रूट आ गया 2.5 मल्टीप्लाई विद 0.0144, तो ये आना चाहिए 0.12। इसमें कोई डाउट? No, sir. No, ठीक है, sir. ये है 0.027 क्यूब रूट, यानी दिस शुड बी 0.3 एंड 81 का फोर्थ रूट, तो 81 का फोर्थ रूट होता है 3। 3. क्लियर? ओके, ये पॉइंट कैंसिल, 25/9, दिस इज 12/100। ये सॉल्व कर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है बोलो? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 9। No. क्वेश्चन नंबर 9 इज 4 to the power 3.5 सर अपॉन। 9 नहीं 10 में. क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है बोलो? यस सर. Sir, 9 also. Yes, sir. 9 भी देख 9 भी करो. 4 to the power 3.5 रेशियो 2 to the power 5। 4 to the power 3.5 रेशियो, एक सेकेंड, ओके, रेशियो 2 to the power 5। सो 4 to the power 3.5 2 to the power 5, तो 4 to the power 3.5 को सिंप्लीफाई करो पहले, 35/10 यानी कि 7/2। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, एंड 4 is 2 स्क्वायर, एनी डाउट? Yes. No, a to the sir. power m bracket n e to the power mn, so this is 2 to the power 7/2 to the power, 5. यानी फाइनल आंसर इज 4/1, क्योंकि डिवाइड में क्वेश्चन ही मतलब 1। क्वेश्चन नंबर 10। यस सर. Sir, solved example 4th. करते हैं, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए
a to the power m ब्रैकेट n ब्रैकेट p कितना आएगा बोलो a to the power m n p। इसमें कोई डाउट है बोलो? नो सर। No, sir. नो सर। सेम ये 5 to the power 9 पहले है यहाँ पे पावर 1/6 सिक्स रूट, देन पावर है 1/3 थर्ड रूट, और फिर है पावर 4। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, Yes, sir. तो दिस इज 5 to the power 9 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/3 और मल्टीप्लाई कितना बोलो? 4. 4। राइट साइड वाला ब्रैकेट भी देख लेते हैं। 5 to the power 9 ब्रैकेट 1/3 ब्रैकेट 1/6 और ब्रैकेट 4। ये क्लियर हुआ? यस सर। यार Yes, ये जो sir. होता है ना, ये क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कर लो यार आप। 9 into 4 36, 36/18 यानी कि 2। सो 5 स्क्वायर एंड ये भी है 5 स्क्वायर, यानी कि टोटल 5 to the power कितना आ गया बोलो? 4. क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है बोलो? यस सर। No, sir. Yes, sir. यार 11 तो काफी सिंपल Yes, क्वेश्चन है। 243 होता है 3 to the power 5। ये पता होना चाहिए आपको, है ना? नहीं पता है तो उसको फैक्टर्स कर सकते हो आप। 5 कैंसिल, देन दिस इज 3 to the power 2n plus 1 अपॉन 9 is 3 square, तो 3 to the power 2n and this is 3 to the power n minus 1। okay, 5 cancel। numerator is 3 to the power n into 3 to the power 2n plus 1, so a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n upon same pattern a to the power m into a to the power n यानी a to the power m plus n। इसमें कोई डाउट है बोलो? No. ठीक है, अब ये पता होना चाहिए a to the power m upon a to the power n, a to the power M minus n. M minus n। हाँ, तो ये 3 स्क्वायर आने वाला है एक्चुअली, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो -3n माइनस माइनस प्लस यानी कि +1, 3n कैंसिल, 1 + 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है बोलो? यस सर। 12 तो 12 में ये है x to the power x root x। अच्छा यार, काफी लोगों को ये चीजें नहीं आती, एक बार देख लो। जैसे x root x है तो x root x का मतलब x to the power 1 and root x का मीनिंग x to the power 1/2। so this is actually x to the power 3/2। any doubt? No, sir. No, sir. okay, so question is x to the power x root x, which is actually this, is equal to x root x यानी x to the power 3/2 और यहाँ पे है ब्रैकेट x। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ सभी लोगों को, a to the power m ब्रैकेट n, दिस इज 100% a to the power mn, लेकिन a to the power m और फिर पावर n, यार ये a to the power mn नहीं होता है। like 3 to the power 2 ब्रैकेट 2, this is 3 to the power 8. and 3 to the power 2 power 4, this is 3 to the power 16. अगेन दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रैकेट का डिफरेंस है दोनों में। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे जो 4 है इस जगह पे, ये कंप्लीट 3 स्क्वायर का पावर है, और ये सेकंड एक्सप्रेशन में 4 पावर है जस्ट ऑफ 2। 2. ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो दिस इज x to the power 3/2 एंड दिस इज x to the power 3/2 ब्रैकेट x, यानी x to the power 3x/2। इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, एक सेकेंड, इसको एक काम करो, आप ऐसे ही रहने दो, है ना, चलता है ये, क्योंकि वैसे भी हो जाएगा इसीलिए। यहाँ तक कोई डाउट है बोलो? No. ठीक है, बेस सेम, इंडेक्स आल्सो सेम, यानी x रूट x इज इक्वल टू 3x/2। x और x कैंसिल, यानी कि रूट x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 9/4. 9/4। एनी डाउट? No, sir. नो सर। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है बोलो? यस सर। Sir. क्वेश्चन नंबर 13 इज 1 - 1 - ये काफी कुछ माइनस माइनस है यहाँ पे। ये सबसे जो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। दिस इज 1 - a to the power 4। पावर कितना है इसका बोलो? दिस 1 - a to the power 4 का पावर है -1,
तो पावर -1 मतलब 1 अपॉन, इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, और फिर इसके बाहर है 1 माइनस, तो ये हो गया 1 माइनस ए टू द पावर 4, 1 माइनस ए टू द पावर 4 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, यानी माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस ए टू द पावर 4। अभी हम लोगों ने इतना सॉल्व किया यार, ये ना 1 माइनस, फिर इसके ऊपर दोबारा से -1 है, यानी फिर रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 1 माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन माइनस ए टू द पावर, हाँ ठीक है, यहाँ पे फिर एक 1 माइनस लिखा हुआ है, सो 1 माइनस, ठीक है, डिनोमिनेटर, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, समझते हो ना? हाँ ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर इज ए टू द पावर 4 एंड दिस इज ए टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस ए टू द पावर 4, ये पोर्शन क्या हो गया बोलो? कैंसल। हाँ, अभी टोटल पावर है यहाँ पर -1 अपॉन 4, सो 1 अपॉन ए टू द पावर 4, फोर्थ रूट यानी कि 1 अपॉन ए, बट इंडेक्स है नेगेटिव, सो फाइनल आंसर इज A. ऑप्शन सर लास्ट C. स्टेप फिर से जरा एक्सप्लेन कीजिए। लास्ट टाइम में क्या डाउट है बोलो? लास्ट स्टेप वो वाली, ये हाँ उसी में। यार ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो जगह पे एयर तो नहीं रहेगा ना बेटे, वहां पे प्लस आ जाएगा। हाँ वो नहीं, उसके नेक्स्ट। हाँ, ए टू द पावर 4 एलसीएम, ये हो गया अभी ए टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 ए टू द पावर 4 कैंसिल, कंप्लीट पावर है -1 अपॉन 4, तो जब भी इंडेक्स नेगेटिव है इसका मीनिंग जस्ट इतना है कि नंबर का क्या होता है? रेसिप्रोकल। हाँ, सो ए टू द पावर 4 नाउ पावर 1 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, हाँ आंसर है। आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है बोलो? No, sir. क्वेश्चन नंबर 15 16 17 डाउट है किसी में बोलो? 16. 16 सेम टू सेम इस क्वेश्चन जैसा है, जस्ट अभी किया था भाई, क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है सेम। 16 में क्या डाउट है आप लोगों को? डाउट होना नहीं चाहिए 16 में, करना डिस्कस, बोलो। हाँ Yes, sir. डिस्कस करना। तो ये है 5, 25 इज 5 स्क्वायर, यानी कि 5 टू द पावर 2n प्लस 2, इसमें कोई डाउट? नो। प्लस 25 इज अगेन 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2n माइनस 1, तो न्यूमरेटर इज 5 टू द पावर, ये है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, यानी ए टू द पावर m प्लस n, यानी 2n प्लस 3 प्लस 5 टू द पावर, अगेन ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, ए टू द पावर m प्लस n, यानी 2n प्लस। एनी डाउट? नो सर। डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर इज 25 यानी कि 5 स्क्वायर, सो ये है 5 स्क्वायर, दिस इज 5 टू द पावर 2n, तो 5 टू द पावर टोटल कितना हो गया बोलो? 2n. ठीक है, माइनस ये है 105, दिस इज 25 टू द पावर n माइनस 1, तो 105 25 टू द पावर n माइनस 1, 25 इज 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 5 टू द पावर 2n माइनस 2। एनी डाउट? No, sir. और 125 में से आप 5 कॉमन ले सकते हो, देन इट विल बी 33, यानी कि 33 इंटू 5 टू द पावर बोलो 1, तो नाउ इट इज 33 टाइम्स 5 टू द पावर 2n माइनस 1। एनी डाउट? No, sir. नो। ठीक है, ठीक है, ओके, एक सेकंड, 33 नहीं आएगा रे, 21 आएगा सर। हाँ 21 जस्ट 21, ओके 21. ठीक है, ठीक है, ओके। 5 टू द पावर 2n, 5 टू द पावर 2n, 5 टू द पावर 2n और 5 टू द पावर 2n कैंसिल, इसमें कोई डाउट? नो। ठीक No. है, नाउ न्यूमरेटर इज 5 टू द पावर 3 यानी कि 125 प्लस 5 टू द पावर 1 यानी कि 5 अपॉन 5 इज 25 माइनस, इसको थोड़ा केयरफुली देखो, ये है 21 और 5 टू द पावर माइनस 1 यानी अपॉन 5, यानी 21 अपॉन, ओके, सो 125 प्लस 5 इज 130 अपॉन, एलसीएम है 5, दिस इज 125 माइनस 21 यानी कि 101। एनी डाउट? नो। सॉरी 104 आएगा, ठीक है,
तो ये हो गया 130 इंटू 5 अपॉन 104। ये सिंप्लीफाई कर लो। क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है बोलो। No, sir. क्वेश्चन नंबर 18। Yes, sir. यार अपनी तरफ से तुम लोग कुछ करते ही नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 18 देख के ही छोड़ दिया होगा मुझे लग रहा है। ये है x प्लस वाई टू द पावर -1 यानी कि 1 अपॉन x प्लस वाई। यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1 यानी कि अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। इसमें कोई डाउट? नो। ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज x इंटू वाई टू द पावर -1 यानी x अपॉन y प्लस y अपॉन x, और इसका एक पावर और है यहाँ पर कितना? होल -1। एनी डाउट? नो। अच्छा, काफी लोग xy पावर -1 को 1 अपॉन xy लिख देते हैं। नहीं लिखना बेटे, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब जस्ट x और y टू द पावर -1। ठीक है, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम इज xy, न्यूमरेटर इज x प्लस y, दिस इज 1 अपॉन x प्लस y। एलसीएम इज xy, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x प्लस y कैंसिल, इसका पावर है -1 यानी कि 1 अपॉन xy और xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये पोर्शन कैंसिल यानी कि 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 में डाउट है बोलो। Yes, sir. 19 बेटा, 19 सिंपल क्वेश्चन है। 2 टू द पावर x को एक सेकंड के लिए आप t यूज कर लो। सो ये हो गया t माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 इज 2 टू द पावर x अपॉन 2। यस और नो? हाँ। So t minus t by 2 is equal to 4. t minus t by 2 होता है t by 2 is equal to 4. t is equal to 8 and what is t? t is 2 to the power x. So x is equal to 3। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो गया 2 क्यूब और 2 स्क्वायर यानी 8 प्लस 4 12। बी आंसर आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20 is x is equal to y to the power z and y is equal to z to the power x and z is equal to x to the power y 1। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर z है x to the power y, ये है y is equal to z to the power x और ये है x is equal to y to the power z। ठीक है, तो आप ये y यहाँ पे अप्लाई कर दो। समझ आ रहा है? So this is actually x is equal to y is z to the power x और ब्रैकेट है z। So x is equal to z to the power xz। Any doubt? अरे यार बोलो, कुछ रिप्लाई करो, कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, x is equal to y to the power z, y is equal to z to the power x, z is equal to x to the power y। सो ये y हम लोगों ने अप्लाई किया यहाँ पे। ये नाउ इट इज x इज इक्वल टू z टू द पावर x ब्रैकेट z। ठीक है, यानी z टू द पावर xz। मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों तरफ बेस सेम हो जाए यहाँ पे। ठीक है, अभी z आप यूज कर सकते हो दिस, इसमें कोई डाउट? No, sir. सो x इज इक्वल टू x टू द पावर y और ब्रैकेट है xz यानी x टू द पावर कितना आ गया बोलो? X, Y, Z. हाँ, यानी फाइनली x y z इज इक्वल टू 1। ऑप्शन B. एनी डाउट? No, sir. क्वेश्चन नंबर 21 बताओ। 21 में डाउट है बोलो। Yes, sir. 21 इज 1 अपॉन ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब 1 प्लस दिस इज x टू द पावर b माइनस a प्लस x टू द पावर c माइनस a। ओके, सो x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a। ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ठीक है, LCM is x to the power a and this will be x to the power a plus x to the power b plus x to the power c 1 अपॉन। अब इसका रेसिप्रोकल और ये हो गया x to the power a अपॉन x to the power a b और c। इसमें कोई डाउट है बोलो? No, sir. No, sir. सिमिलरली क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे आपको। सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर सेम ही आने वाला है।
and numerator will be x to the power b. Third expression solve करोगे 100%, denominator same and numerator will be this. So final answer is 1. Option is 1. any doubt? No, sir. अच्छा ये सेम क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, सेम ही आएगा वो, है ना, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 22 में डाउट है बोलो। No, sir. 23 में डाउट है बोलो। एक सेकेंड, ये 22, ओके 23 में डाउट है बोलो। Yes, sir. बेटे 23 काफी सिंपल क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट फिर 3 क्यूब रूट 4 टू द पावर 1/4। देखो ये है 2 टू द पावर 1/2, देन 3 टू द पावर 1/3, देन 4 टू द पावर 1/4। 4 is actually 2 square, so 2 to the power 2/4 यानी 2 to the power 1/2। हाँ, तो ये √2, this is also √2, √2 into √2 is 2. upon 10 to the power, यार ये -1/5 है प्लस 1/5, ये -1/5 है, ठीक है। So this is 10 to the power -1/5 into 5 to the power 3/5 divided by, divided का मतलब multiply और change, so 6 into 4 to the power -3/5, 4 is actually 2 square, so 2 to the power -6/5 upon 3 to the power 4/3 और 5 to the power minus, इसमें कोई डाउट? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज दिस, 2 into 3 to the power 1/3, 10 to the power -1/5। अच्छा, 10 to the power -1/5 को यू कैन राइट 2 to the power -1/5 into 5 to the power -1/5। yes or no? Yes. Because AB power m, this is a to the power m into हाँ, this is 2 to the power -6/5 into 6 upon 3 to the power 4/3 और 5 to the power -7/5। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो 3 to the power 1/3 और 3 to the power 4/3 कैंसिल, डिनोमिनेटर में आएगा 3 to the power 1। इसमें कोई डाउट है आपको, बोलो। ठीक है, 3 और ये 2 टाइम्स कैंसिल, इसमें कोई डाउट? 2 into 2 is 4। ठीक है, 2 to the power -1/5, 2 to the power -6/5 ये भी कैंसिल, न्यूमरेटर विल बी 2 to the power -5/5। इसमें कोई डाउट? -5/5 होता है -1, यानी 2 to the power -1, तो बेसिकली अपॉन कितना आ गया बोलो? 2। This is 5 to the power -1/5 and 5 to the power minus, यानी कि 5 to the power -8/5। इसमें तो कुछ मिस्टेक चल रहा है यहाँ पे, इसमें और भी 5 होना चाहिए। अच्छा, एकदम ये भी था यहाँ पे, 5 to the power 3/5 भी है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? So 5 to the power -8/5 into 5 to the power 3/5, ये क्लियर हो रहा है ना यार? यानी 5 to the power -5/5, तो 5 to the power -1, so फाइनल आंसर इज 20/2 यानी कि 10। ऑप्शन सी इसका आंसर आना चाहिए। फिर से एक्सप्लेन करूं क्या, बोलो। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। Sir, 24. 24 x to the power, ये m into n टाइप है, ब्रैकेट है ना वहां पे, सो x to the power b plus c upon c minus a into a minus b। इसमें कोई डाउट है, बोलो।
फिर एक पॉइंट ये भी, a to the power n into a to the power n into a to the power p क्या होता है बोलो, a to the power m plus p, सेकेंड प्लस ये सारा पावर में ही चल रहा है यार, है ना, देन c plus a upon a plus b, सॉरी a minus b into plus a plus b upon b minus c into C minus A. c minus a, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये सॉल्व करना है। एलसीएम कितना आ रहा है इसका बोलो, a minus b into b minus c into c minus a minus b ये भी सेम है, c minus a ये भी सेम, so only b minus c, now b minus c into b plus c, हाँ a minus b सेम, b minus c सेम, c minus a into c plus a, C square minus A square. हाँ b minus c सेम, c minus a सेम, a minus b into a plus b, A square minus B square. हाँ ये स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर भी कैंसिल और सी स्क्वायर भी कैंसिल, यानी x to the power 0, फाइनल आंसर इज 1. एनी डाउट? No, sir. क्वेश्चन नंबर 25 बताओ, 25 में डाउट है बोलो। No, sir. क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट है बोलो। No, sir. No, sir. 27 में डाउट है बोलो। No, sir. 28, Yes, sir. 28, 9 to the power x, so 9 to the power x is 3 to the power 2x, ये क्लियर हुआ? And second 9 to the power x minus 1, this is 3 to the power 2x minus 2, और मल्टीप्लाई कितना है बोलो, x, यानी ओवरऑल ये हो गया है 3 to the power 2x स्क्वायर minus 2x plus 2x, minus 2x plus 2x कैंसिल, अपॉन 9 to the power x plus 1 यानी 3 to the power 2x plus 2 into 3 to the power 2x minus 2, तो बेटे ये टोटल कितना हो गया बोलो, 3 to the power 4x, हाँ, now this is 8 to the power n upon 8 to the power n, यानी 8 to the power m minus n, इसमें कोई डाउट बोलो? ठीक है, अब ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 729 is 3 to the power 6, so 3 to the power 6 और x upon 3 2 times कैंसिल, यानी 3 to the power 2x, ठीक है, अपॉन 3 to the power 4, तो ये हो गया 3 to the power 2x minus 4, ब्रैकेट कितना है देखो वहां पे, so this is 3 to the power minus 2x square plus 4x, and this is 3 to the power 2x square minus 4x, इसमें कोई डाउट? no sir, a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n, 2x square 2x square cancel, minus 4x plus 4x cancel, so 3 to the power 0, 0, 1, अब ये राइट साइड वाला सॉल्व करते हैं जो डिवाइड में लिखा है ना वो ये, तो ये है 3 to the power a minus 2 cube is 8, 3 to the power a minus 2 यानी कि 3 to the power a upon 3 to the power 2, इसमें कोई डाउट? no sir, अपॉन 3 to the power a minus 3 to the power a upon 3, इसमें कोई डाउट? no sir, 3 to the power a कॉमन और फिर कैंसिल, इसमें कोई डाउट? no sir, रिमेनिंग इज 1 minus 8 upon 9 upon 1 minus 1 upon 3, इसमें कोई डाउट? no sir, 1 minus 8 upon 9 is 1 upon 9 और 1 minus 1 upon 3 is 2 upon 3, इसमें कोई डाउट? no sir, तो दिस इज 1 upon 9 into 3 upon 2, 3 टाइम्स कैंसिल यानी कि 1 upon 6, इसमें कोई डाउट? no और sir, क्योंकि यहाँ पे साइन डिवीजन का है यानी कि 6, इसमें कोई डाउट? No, sir. 1 into 6 No, यानी sir. फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, कोई डाउट? no sir, हो गया सर।
क्लियर? ठीक है, चलो यार ओके, फिर रिमेनिंग बाद में करते हैं, है ना? तुम लोग ये कंप्लीट कर लो, HCF ओके LCM सर, ये शीट भी कंप्लीट कर लो, एक साथ डिस्कस करते हैं पूरा, ठीक है? ओके सर, ओके, बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर, बाय थैंक सर। यू सर। सर हैव अ नाइस डे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है? बाय सर, थैंक यू। ओके बेटा।